इस वीडियो में हमने आपको भिन्न के नंबरों को सॉल्व करने का तरीका सिखाने के लिए ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि नंबर इन्हें आप भिन्न के नंबर भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन के नंबर भी कह सकते हैं। जैसे कि 3/2 इसे भिन्न का नंबर या फिर फ्रैक्शन का नंबर कह सकते हैं। तो इन नंबरों को किस तरह से जोड़ा जाता है जब नीचे नंबर सेम हो, जब नीचे नंबर अलग अलग हो या नंबर इस तरह से लिखा हो, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है 3/2। अगर इस तरह से नंबर लिखा हो तो इसे भिन्न का नंबर या फ्रैक्शन का नंबर कहते हैं। तो भिन्न वाले नंबरों को हमें जोड़ना है। तो इसे जोड़ने से पहले आप पहले इजी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये भिन्न के रूप में ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता 3 लिखा होता प्लस 5 लिखा होता, तब ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान होता और बहुत ही आसानी से आप इसे जोड़ लेते। आप क्या करते, 3 और 5 को जोड़ते और आपका आंसर 8 आ जाता। बस इतना काम आप करते और ये सही भी है, इसी तरह से किया भी जाता है। लेकिन अगर भिन्न में लिखा हो, बटे के रूप में लिखा हो, तब आप किस तरह से करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला नंबर अगर एक ही तरह का लिखा हुआ है तो आपको एक लाइन इस तरह से खींचनी है, और नीचे वाला अगर नंबर एक ही तरह का लिखा है, यानी 2-2 लिखा है, 3-3 लिखा है, 4-4, एक ही नंबर लिखा है, तो उस एक ही तरह के नंबर को सिर्फ एक बार आप लिख दीजिए। 2-2 लिखा है तो 2 को एक बार लिख दीजिए और ऊपर वाले नंबरों को सिंपल जोड़कर लिख दीजिए। तो 3 और 5 को सिंपल अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए। यानी इस तरह के फ्रैक्शन को इस तरह से जोड़ा जाता है, इस तरह के भिन्न को इस तरह से जोड़ के लिखा जाता है। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना होता है, अगला स्टेप आपको ये करना है कि अगर ये ऊपर नीचे एक ही नंबर से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे एक ही नंबर से कट जाएगा, तो इसको किस पहाड़े से कटेगा, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। 2 1 जा 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, यानी 2 के पहाड़े से कट गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना, 4 आ गया। नीचे बटे में 1 लिखा है, 1 आपको लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है तो ना लिखिए, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनल आपका आंसर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके 4 आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको आंसर, ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा और ध्यान से देखिए। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल देखा, जिसमें आपने देखा था कि नीचे वाले नंबर एक ही तरह के लिखे हुए थे। तो उसमें आपने सिंपल नीचे वाले नंबर को एक बार लिखा और ऊपर वाले नंबरों को जोड़कर लिख दिया और आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर नीचे वाले नंबर अलग अलग हो जाएं, बदल जाएं, तो ये सवाल का लेवल बढ़ जाता है। इसको करने के लिए आपको पहले डिवाइड अच्छी तरह से करना आना चाहिए और एलसीएम भी करना अच्छी तरह से आना चाहिए। तो डिवाइड और एलसीएम, ये दो चीज आपको अच्छी तरह से आती है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज नहीं आती है तो इन दोनों ही वीडियो का स्पेशल, डिवाइड की एक स्पेशल वीडियो का लिंक और एलसीएम की स्पेशल वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों वीडियो को देखकर डिवाइड और एलसीएम भी अच्छी तरह से करना सीख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिवाइड भी करके दिखा दूंगा और एलसीएम भी करके दिखा दूंगा कि इस एग्जाम्पल को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सुकून के साथ ध्यान से आप वीडियो को देखिए, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप इस तरह की लाइन खींचते हैं। अगर नंबर एक ही तरह का होता तो नंबर यहाँ लिख देते, लेकिन नंबर अलग अलग है। तो सबसे पहले ये जो नीचे नंबर लिखे हैं, इन नंबरों को रफ में आप ये काम करिए। रफ में क्या काम करेंगे, 3 और 2 लिखा है, 3 और 2 इस तरह से लिख लीजिए, 3,2। अब इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, 3 और 2 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम निकालने के लिए ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे ये दोनों में से कोई भी नंबर कट जाए। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा तो 3 वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 1 जा 2, यानी 2 के पहाड़े में ये 2 आ गया, 1 बार में कट गया। ये 3 नहीं आया, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर लाइन को खींचेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि इनमें से कोई भी नंबर कट जाए। यहाँ 1 आ चुका है, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 तो लिखेंगे नहीं, यानी 3 सिर्फ 3 ही के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 कट गया, ये 1 वैसे ही लिख देंगे, नीचे 1 1 आ गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इधर वाले जो नंबर आए हैं, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई ही
मल्टीप्लाई जो होता है वही एलसीएम होता है, और वही एलसीएम आपको यहाँ लिखना है। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो नंबर लिखे हैं इधर वाले 2 गुणे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 3 6, ये 6 जो आया है यही एलसीएम है, इसको यहाँ पे आप लिखेंगे। इतना काम आपने कर लिया, एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब आपको यहाँ डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि डिवाइड भी आना चाहिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब ये इधर वाला जो नीचे नंबर लिखा है इस नंबर को इसके नीचे रखिए और डिवाइड करिए। यानी 6 लिखा है तो 6 के नीचे एक बार 3 रखिए, 3 यानी 6 को 3 से डिवाइड करिए। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए तो 6 आया, 6 से कम है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आया 2। अब ये जो आंसर आया है इस 3 का 6 से डिवाइड, इस 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले में, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 होता है, 4 यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर इस 6 को इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 के नीचे ये 2 रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जितना भी उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और 6 को अंदर रखेंगे, यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए तो 6 आए या 6 से कम आए, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, यानी 6 को 2 से डिवाइड किया आंसर 3 आया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करिए, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, 21 आ जाएगा। इतना काम आपने यहाँ डिवाइड भी कर लिया। तो आपने देखा कि इसमें एलसीएम और डिवाइड दोनों ही चीज आपको आनी चाहिए। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, नंबर अगर नीचे अलग अलग हों तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकाल के यहाँ लिखिए, फिर जो एलसीएम आ जाए फिर इस नंबर को पहले इससे डिवाइड करिए। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 आ गया। फिर ये जो नंबर है नीचे, इस 6 को इधर वाले नंबर से 2 से डिवाइड करिए, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 21 यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंपली आप जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 21 को जोड़ेंगे 25 आएगा, नीचे बटे में 6 लिखा है 6 लिख देंगे। अगर ये ऊपर नीचे किसी एक नंबर से कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस भिन्न का, इस फ्रैक्शन का आंसर ये आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा इस तरह के भिन्न को करना सीख सके। अब इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आपने देखा कि नीचे नंबर एक ही तरह का था तो आपने कर लिया आसानी से, नीचे वाले नंबर को एक बार लिखा, ऊपर वाले नंबर को सिंपली जोड़ दिया। अगर नीचे वाले नंबर अलग अलग थे तो आपने एक बार डिवाइड और एलसीएम सीख लिया, उसके बाद उसको कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर इधर भी लिखा हुआ है इसमें कुछ, तब आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये नीचे वाले नंबर का इसमें आपको करना होता है मल्टीप्लाई, यानी 3 का ये नीचे और ये जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए और उसके बाद जो आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर में जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें प्लस कर दीजिए। उसके बाद आप लिखिए, तो क्या करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 6 लिखेंगे। ये 6 जो आया है ये अपने आप माइंड में सेव कर लीजिए, माइंड में लिख लीजिए। तो 6 आया, आप 6 को 1 में जोड़ दीजिए, 6 और 1 7 हो गया। अब 7/2 यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए अब ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया, पहले इस तरह से था, अब इसी नंबर को हमने इसमें बदल दिया। उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लगाएंगे, फिर वही काम यहाँ करेंगे, 3 का इसमें 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 3 12 आता है, 12 को रखिए अपने मन में, फिर 12 में 5 जोड़ दीजिए, 12 और 5 कितना होता है 17, यानी 17। 17 को इस तरह से लिखिए, बटे में जो नीचे नंबर लिखा था वही नंबर फिर से लिख दीजिए, 4, नीचे 4 था 4 आ गया, यहाँ 2 था यहाँ 2 आ गया। इस तरह से हमने सिंपल इसको कर लिया। अब आपने इससे पहले वाला जो एग्जांपल देखा है उसी तरह से इसको करना है। इसका पहले आपको एलसीएम लेना है, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे कि इनमें से कोई भी नंबर कट जाए। तो यहाँ सबसे पहले छोटा नंबर 2 लिखेंगे, 2 से, क्योंकि 2 भी कट सकता है और 4 भी कट सकता है। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, ये कट गया। फिर 2 का पहाड़ा यहाँ पे इतनी बार पढ़े, या तो 4 आए या फिर कोई नंबर ना आए, यानी यहाँ पे कटना ही चाहिए। नहीं कट रहा है तो जो नंबर लिखा है वही लिख देंगे आप। अगर यहाँ 5 होता तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो सिंपल हम 5 लिख देते।
लेकिन 2 के पहाड़े में अगर 4 आता है तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 आया, कट गया, काम खत्म। उसके बाद फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 1 वैसे ही लिख देंगे, 1 आ चुका है। फिर 2 का पहाड़ा यहाँ पे 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, ये वाला 2 कट गया। अब यहाँ नीचे 1 1 आ गया, यानी कि आपका ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले जो नंबर हैं इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 लिखिए गुणे, फिर ये 2 लिखा है इसको लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 आंसर आया है ये आपका एलसीएम आया है। अब यहाँ नीचे इस तरह से लाइन खींचेंगे और नीचे यहाँ पे एलसीएम अपना लिख देंगे, तो एलसीएम 4 लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए आप क्या करना है सवाल में। उसके बाद हम करेंगे, ये जो नंबर आया है एक बार 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को इसके नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग आप किस तरह से करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये एलसीएम लिखा है इसको अंदर रखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 4 आए या 4 से कम आए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 आता है, कट जाएगा, घट गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ये आपका आंसर आया है। अब इस आंसर का आपने इधर वाले 4 का इस 2 से डिवाइड किया था, आंसर 2 आया, तो इसी के ऊपर वाले नंबर में इस आंसर का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 होता है, 14 यहाँ लिख देंगे, प्लस लिखा है प्लस वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर ये वाले 4 को इस वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी ये वाला जो 4 है इसको बाहर लिखिए और ये जो 4 है इसको अंदर लिखिए। इससे यानी इस वाले 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आपका आंसर कितना 1 आया, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 17 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। 17 में 4 जोड़िए 21 हो गया, 21 और 10 31 हो गया। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं 31/4, तो इस वाले फ्रैक्शन का आंसर आ गया 31/4। तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल अच्छी तरह से करने आ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए क्या मुझे माइनस वाले भी सवाल लेकर आने चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। आप बने रहिए जय सर के साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में।